सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने जीवन को उत्कृष्ट करना चाहता है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य यह है कि अपने जीवन को ज्ञान से परिपूर्ण करे, ज्ञान को अपने जीवन में स्थान दे। बिना ज्ञान के हम अपने आहार विचार व्यवहार को ठीक नहीं कर पाते हैं। जितना उत्कृष्ट ज्ञान होगा और ज्ञान का आधान, ज्ञान का स्थान हमारे व्यवहार में होगा तो फिर व्यक्ति अपने जीवन को और इस जगत को परिपूर्णता से, हर प्रकार की दिव्यता से, भव्यता से आप्लावित करेगा, अभिषिक्त करेगा। जब तक वेदों का जो ज्ञान है उसका जब तक व्यवहार में, आचरण में आधार नहीं करेगा तब तक जीवन हमारा सफल नहीं हो सकता है। उत्कृष्ट और समृद्ध जीवन जीने के लिए हमको अपने आहारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हमारा आहार अच्छा है तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा, विचार भी अच्छा होगा। आयुर्वेद ग्रंथों में और जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा यह संदेश उपदेश दिया गया है कि हम सात्विक आहार ग्रहण करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। और जब सात्विक आहार ग्रहण करेंगे तो सात्विक हमारी बुद्धि होगी और ऐसी बुद्धि जिसकी शुद्धि हमारे आहार से ही संभव है। इसलिए आज के स्वाध्याय में हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 54वें सूक्त के 21वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जो हमको सात्विक आहार करने का, सात्विक आहार ही लेने का उपदेश दे रहा है, जिससे हमारा जीवन समृद्धशाली हो, उत्कृष्ट हो, उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव से युक्त हो। प्रथम वेद मंत्र को मैं आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा करूँगा। ओम सदा सुगः पितुमाम अस्तु पंथा
मध्वा देवा। औषधि संपिपृक्त संपिपृक्त भगो में अग्ने सख्ये भगो में अग्ने सख्ये न मृद्या सख्ये न मृद्या। उद्रयो अस्याम उद्रयो अस्याम सदनम पुरुषोः तीसरे मंडल के 54वें सूक्त का यह
21वां मंत्र है। ओम सदा सुगः पितुमाम अस्तु पंथा मध्वा देवा ओषधीः संपिप्रिक्त भगो में अग्ने सख्ये नमृद्ध्या उद्रायो अस्याम सदनम पुरुक्षोः। ओम सदा सुगः पितुमाम अस्तु पंथा मध्वा देवा ओषधीः संपिप्रिक्त भगो में अग्ने सख्ये नमृद्ध्या उद्रायो अस्याम सदनम पुरुक्षोः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। हमारे लिए संदेश है कि हम अपने इस जीवन में यदि समृद्धि चाहते हैं और उत्कृष्ट जीवन जीना चाहते हैं, कोई भी मनुष्य संसार में निकृष्ट जीवन नहीं जीना चाहता है, परंतु व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, जो उसके संस्कार होते हैं, जो उसका विचार आहार होता है, वे सारी जो चीज़ें हैं दिव्य जीवन के लिए, उनसे व्यक्ति जब पतित हो जाता है तो उसका जीवन निकृष्ट हो जाता है। उत्कृष्ट जीवन जीना चाहते हैं। उत्कृष्ट भी अपने अपने ढंग से लोग परिभाषाएं देते हैं कि उत्कृष्ट कैसा, बहुत सुख संपदा हो, यश हो, कीर्ति हो, लोग वाह वाही करें, लोगों के मन में हमारे प्रति आदर भाव हो, जिधर हम जाएं उधर लोग हमको प्रणाम करने वाले हों। अलग अलग ढंग से लोग अपने इस जीवन के उत्कर्ष को, उत्कृष्टता को भांपते हैं या उसका आकलन करते हैं। वो अपना मापदंड अलग अलग व्यक्ति का है। परंतु यदि हम अपने इस पवित्रतम जीवन के लिए यह चाहते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन शुद्ध, सात्विक और निरोगता से परिपूर्ण रहे, आरोग्यता से परिपूर्ण रहे, न मानसिक रोग हो और न शारीरिक रोग हो, उसके लिए सबसे उत्तम जो औषधि है वह है हमारा आहार। और आहार के विषय में यहाँ पर यह चर्चा की है कि हे परमात्मन सदा सुगः पंथा, हे परमात्मन, हे प्रभो, हमेशा हमारा पंथा मार्ग सुगः अर्थात शोभन गमन वाला होना चाहिए, निष्पाप, निष्कलंक, निर्द्वंद्व, निरहंकार से युक्त होना चाहिए, हिंसा रहित होना चाहिए और पितुमान, प्रशस्त अन्न वाला होना चाहिए। अस्तु होवे या हो, हे देवाः सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, वायु आदि देवो औषधीः अर्थात औषधियों को मध्वा, मधु से अत्यंत माधुर्य से संपृक्त करो। हमारे सब अन्न अत्यंत माधुर्य से युक्त हों। तो प्रस्तुत यह जो मंत्र है मध्वा संपिप्रिक्त, इसमें बहुत ही सुंदरता के साथ इस बात को समझिए कि मधुर हमारे भोजन होने चाहिए। ऐसे जो रुक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं, जो गरिष्ठ पदार्थ का सेवन करते हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, चटपटा, तीखा, मसालेदार, जला भुना, सड़ा गला जो भोजन करते हैं, वैसी ही व्यक्ति की चित्तवृत्ति होती, वैसे उसके विचार आते हैं। इसलिए मधुरता से, अब कोई बोले मधुर खा करके तो फिर तो डायबिटीज होगी, तो मधुरता का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो आजकल अधिक शर्करा का सेवन करते हैं, शक्कर का, चीनी का सेवन करते हैं और अलग अलग पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो उससे तो डायबिटीज होगी।
और फिर उससे चिंता भी होती है, दिमाग भी हमारा इधर उधर डिस्टर्ब होता है, बाधित होता है, तनाव में रहता है। जो प्राचीन काल में या मध्यकाल में या हम अब से 20 वर्ष 30 वर्ष पूर्व में जा कर के देखें तो हमको यह बीमारी 40 वर्ष पहले यदि देखें तो बहुत कहीं किसी को सुनने में आता था, नहीं तो कभी ऐसे रोग होते नहीं थे जो आजकल बिल्कुल डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना, ये पता नहीं कैसे कैसे रोग हो रहे हैं। उसका मूल कारण क्या है कि हमारे भोजन में, हमारे आहार में जो दूषित आहार हम लेते हैं, जो कृत्रिम और केवल जीभ के स्वाद के लिए हम खाते हैं, इससे बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं। जो प्राकृतिक है, जो नैसर्गिक है, उस आहार को हम लेंगे तो कभी भी हमको रोग नहीं होंगे। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार। तो पहले हम बचपन से हम देखें तो गन्ना, अगर शर्करा की बात करें तो शर्करा का सेवन ना करके लोग गन्ना से गुड़ और अलग अलग प्रकार से गुड़ बनाते थे, तो गुड़ का सेवन करते थे। मीठा यदि बनाना है तो उसमें गुड़ का सेवन करते थे और शहद का सेवन करते थे। शहद अपने आप में एक बहुत ही अच्छी औषधि है। जो मधुमक्खी है वो अलग अलग वनस्पतियों में, अलग अलग पुष्पों में बैठ करके उसका जो औषधीय गुण है, औषधि तत्व है, उसको वो ग्रहण करके और मधु इकट्ठा करती है। तो मधु से तात्पर्य क्या है कि मधुर आहार लें। उसमें यद्यपि औषधि के रूप में लेने की बात कही है, तो कहा कि औषधि ही माधुर्य से युक्त हो। देवाः देववृत्ति वाले पुरुषों, तुम औषधियों को मध्वा मधु से संपिपृक्त जो है जोड़ दो, अर्थात औषधियों को मधु से संपृक्त जोड़ दो, अर्थात औषधियों, वनस्पतियों व शहद का ही सेवन करो। वो ये मधु से तात्पर्य ये है मध्वा, जो मधुरता वो भी, जैसे हम अनाज भी लेते हैं और जो शुद्ध अनाज होते हैं उनमें भी वह मधुरता होती है, फल में तो मधुरता होती ही होती है। तो ऐसे जो ईश्वर प्रदत्त जो वानस्पतिक जो आहार हैं, उनका सेवन करने से व्यक्ति का विचार भी बहुत शुद्ध होता है, बहुत ही पवित्र होता है। परंतु आजकल उसमें भी बड़ा दूषण है, प्रदूषण है। पौधे लगाने से लेकर के उसके फल फूल तक इतना केमिकल डालते हैं कि वह भी विषाक्त हो गया है। तो कहने का आशय ये है कि यदि हम इसको, अर्थात इस काया को, इस शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं और स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, तो यह परम आवश्यक है कि हम अपने देववृत्ति वाले जो स्वभाव हैं, देववृत्ति से युक्त है, उनको जगाएं तथा औषधि जो पदार्थ है उनका सेवन करें और उसमें शहद का सेवन करें, अर्थात मधु का सेवन करें। हे अग्ने, हे परमात्मन, सखे आपकी मित्रता में मेरा भगः ऐश्वर्य न मृद्या हिंसित न हो। मैं रायः धन के तथा पुरुषो हो पालक व पूरक अन्न के सदनम गृह को अस्याम उत्कर्षेण प्राप्त हूँ, अर्थात मुझे धनों की व अन्नों की कभी कमी ना हो। धन धान्य से सदा मैं परिपूर्ण रहूँ, कभी भी धन धान्य की कमी मेरे यहाँ हो नहीं। तो ये जो धारणा है, यह पवित्र धारणा हम सबके अंदर होनी चाहिए कि हम जो भी आहार लें वो पवित्र आहार हों, शुद्ध आहार हों, मधुरता से युक्त आहार हों। कसैले और बहुत ही खट्टे, चरपरे, तीखे, बहुत ही तले भुने पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ही नमकीन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मैदे से बनी चीज़ें हैं
या जिनमें चीनी का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, जिनमें नमक का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, ऐसे पदार्थों का सेवन करके हम रोगों का घर बना लेते हैं शरीर को। लोग इतनी जो है, लाल मिर्च भी बहुत ही हानिकारक है। लोग लाल मिर्च यद्यपि औषधि रूप में ग्रहण कर सकते हैं, औषधि रूप में कभी मना नहीं किया गया है, लेकिन कुछ तो बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसाले का सेवन करते हैं और कालांतर में फिर उनके पेट में जलन, कब्ज, गैस, एसिडिटी, पाइल्स और फिस्टुला, फिशर, कितनी समस्याएं हो जाती हैं, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सर और फिर धीरे धीरे कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो बीमारियों से बचने का ये बहुत बड़ा उपाय है कि हम अपने आहार को ठीक करें। इसलिए यहाँ वेद कल्याणी वेदवाणी का यह उद्घोष, यह संदेश हमारे लिए है कि हम उत्कर्षता को प्राप्त हों, हम उत्कृष्ट जीवन जीने वाले हों और कभी हमारे यहाँ धन धान्य की कमी ना हो। हम सात्विक अन्न का सेवन करने वाले हों, हम सात्विक अन्नों का सेवन करते हुए उत्कृष्ट मार्ग पर चलें और भोजन में औषधियों व मधु का प्रयोग करें। हमें धन व अन्न की कभी भी कमी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जब जीवन बनाएंगे तो निसंदेह हमारा यह जीवन बहुत ही शुद्ध पवित्र हो जाता है और सात्विक जो विचार है उनका भी धीरे धीरे उत्थान होता है। नहीं तो आहार यदि हम तामसिक करेंगे, आहार यदि हम बहुत ही राजसिक करेंगे तो उस तमस बढ़ेगा, रजस बढ़ेगा, चंचलता बढ़ेगी, उत्तेजना बढ़ेगी और व्यक्ति ऐसा बन जाता है, ऐसा स्वभाव अपना बना लेता है जो उसे नहीं बनना चाहिए। अतः यहाँ पर जो यह वेद मंत्र का भाव है कि सात्विक भोजन तथा उत्कृष्ट समृद्ध जीवन हमारा हो, उसके लिए यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आहार हमारा सबसे बड़ा साधन है, जीवन का आधार है आहार। तो आहार की शुद्धि, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि कहा है। आहार की शुद्धि से ही बुद्धि की शुद्धि होती है। सात्विक आहार लेंगे, सात्विक बुद्धि होगी। राजसिक आहार लेंगे, राजसिक बुद्धि होगी। यदि तामसिक आहार लेंगे तो तमस से युक्त बुद्धि होगी, तामसिक बुद्धि होगी। इसलिए आहार पर नियंत्रण हो, व्यवहार पर नियंत्रण हो। तो ऐसा जो जीवन है ये वास्तव में अत्यंत महनीय है। हमारा जीवन बहुत सुंदर हो और कभी भी हम इन दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में ना फंसें। आहार का कभी भी अतिक्रमण ना करें, अर्थात जो आहार वेदोक्त है, जो शास्त्रोक्त है, उसी आहार को हम ग्रहण करें, इससे भिन्न कोई आहार ग्रहण ना करें। और ऐसा जब करेंगे तो ही इस वैदिक जीवन पद्धति का जो जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, सात्विक जीवन पद्धति है, वह हमारे जीवन को, हमारे सगे संबंधियों को, हमारे परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, संसार को एक नई दिशा देती है। तो शुद्ध सात्विक आहार 100 वर्ष तक जीने की कला है। यदि दीर्घायु हमको प्राप्त करना है, यदि अपने मन और अपने शरीर के रोगों से बचना है। अब छोटे छोटे बच्चों को देखो जो बिल्कुल इस संसार में नए नए आते हैं और 2-4 वर्ष बाद उनको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं कि उनका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और जब अल्प आयु में ही शरीर बीमार हो गया, व्यक्ति मन से बीमार हो गया, तो फिर पूरा जीवन उसका बड़ा ही कठिन हो जाता है। अतः हम अपने जीवन को, इस जगत को सुंदरता से परिपूर्ण करने के लिए निसंदेह सुंदर और अच्छा जीवन जिए। चाहे किसी भी हाल में हो, किसी भी काल में हो, प्रभु का सुमिरन करते रहें।
चाहे भंवर हो चाहे पहाड़, चाहे नगर हो चाहे उजाड़, बड़े सुख लाती है तेरी दया प्रभु। दुखों से बचाती है तेरी दया प्रभु। हो गमों की आंधी जब सूझे न कोई सहारा, उलझनों ने घेरा और डरता हो राही बेचारा। संकट की घड़ियों में धीरज बंधाती है तेरी दया प्रभु। बड़े सुख लाती है तेरी दया प्रभु। चल दिया मुसाफिर तेरे दर का जो बन के दीवाना, मिल गया उसे तो तेरी महती दया का खजाना। दूर कर सब कांटे फूलों पे चलाती है तेरी दया प्रभु। बड़े सुख लाती है तेरी दया प्रभु। हर कदम पे ठोकर एक पग भी न जाए बढ़ाया, घिर मुसीबतों में जिसने हिम्मत से दिल ना हटाया। जंगल में मंजिल भी पथिक पहुँचाती है तेरी दया प्रभु। बड़े सुख लाती है तेरी दया प्रभु। दुखों से बचाती है तेरी दया प्रभु। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और कल एक विशेष इसी आहार के विषय में अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे नए वेद मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।